राज्यों का निर्माण। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पूरा जाना था कि किस तरीके से फजल अली आयोग आता है और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से राज्यों का निर्माण होता है और कौन कौन से राज्य बन के तैयार होते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं हम महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात है दोस्तों, वो 1960 में बन के तैयार होते हैं। क्या होता है दोस्तों, उसके बीच जो मराठी भाषा होती है वो उसी के उसको महाराष्ट्र रख दिया जाता है, जिसकी गुजराती भाषा होती है जिस राज्य की, उसे गुजरात रख दिया जाता है। उससे पहले दोस्तों बम्बई इसका नाम था। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 15वां राज्य होता है। और दोस्तों, हम पहले बात कर चुके हैं, उससे पहले और राज्य बन चुके थे, 14 राज्य बन चुके थे दोस्तों। जो आपको पता था 6 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोस्तों, पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों, इसके अंदर से हम ध्यान से समझने वाले हैं। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो दादरा नगर और जो नगर हवेली है उसको किस तरीके से निर्माण होता है। दोस्तों, 1954 के आसपास दोस्तों यहाँ पे पुर्तगाल का शासन था। दोस्तों, अभी हम समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण भाषा के आधार पर होता है। तो 1954 में जब दोस्तों दादरा नगर की हवेली में जब 1954 जो उसमें पुर्तगाल का शासन था, तो 1961 में ना इसमें प्रशासन चलता है उन्हीं के द्वारा जब तक। तब होता है दोस्तों 10वां संविधान संशोधन 1961 में। तो इनको कर दिया जाता है संघ शासित प्रदेश। फिर दोस्तों, इसी बीच दोस्तों जैसे गोवा और दमन दीप हो गए, इनको भी दोस्तों 1961 में पुलिस कार्यवाही करके मिला लिया जाता है। और 12वां संविधान संशोधन से 1962 में संघ शासित प्रदेश जो कि दमन द्वीप को रख दिया जाता है। और 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों, ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूँ। फिर दोस्तों, उसके बाद आता है पुडुचेरी। दोस्तों, पुडुचेरी उसके अंदर भी पहले फ्रांस जो उसका शासन चलता था उस समय, तो इसको कराईकाल और माहेरियनम के रूप में जाना जाता था। तो 1954 में जैसे ही 1954 में जब फ्रांस था ना, तो यहाँ से भी दोस्तों ये चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दादरा नगर है उसमें पुर्तगाल का था और इसमें फ्रांस की जो शासन करते थे। तो 1962 में ही यहाँ पे जो 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इस क्षेत्र को भारत के अंदर मिला लिया जाता है। फिर इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है। फिर दोस्तों, इसमें हम महत्वपूर्ण करते हैं नागालैंड की बात। दोस्तों, ध्यान से समझना है कि कौन कौन से राज्यों को मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ। दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। नागालैंड को दोस्तों 1963 में दोस्तों क्या होता है, 1963 में ना नागालैंड है दोस्तों, नागा पहाड़ियों के नाम पर उसको नागालैंड रखा गया। असम के बाहर जैसे सोनसांग जो क्षेत्र है उसको मिलाकर जो नागालैंड था उसको गठन किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आंदोलन होने लग जाते हैं। तो यही था दोस्तों 16वां राज्य, इसको गठन किया जाता है 1963 में। और दोस्तों 1960 में हम समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया जाता है। और इसमें दोस्तों गुजरात 15वां राज्य होता है। और दोस्तों, अब इसके अंदर इसमें महत्वपूर्ण आता है दोस्तों कि जो किस तरीके से हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश था उसका निर्माण किस तरीके से होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आपको पता होगा पेप्सू जो इसके अंदर राज्य था, पहले एक था ये हिमाचल और चंडीगढ़, हरियाणा, ये सभी एक थे। तो इनको 1966 में पंजाब राज्य अलग कर दिया जाता है और 17वां राज्य पंजाब माना जाता है। पंजाब जो इसके और इसकी जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, आपको पता होगा जो चंडीगढ़, उसको अलग कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रशासनिक तौर पर तो दोनों की राजधानी एक ही है, हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ दोनों राजधानी है। लेकिन दोस्तों, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके बाद दोस्तों अलग से एक पंजाब सूबे की मांग होती है। जब अकाली दल मांग करने लग जाता है तो शाह आयोग आता है 1966 में और पंजाबी क्षेत्र का अलग से बन जाता है पंजाब। और दोस्तों, ये 18वां राज्य बन जाता है। और दोस्तों, हम बात कर चुके हैं पहले, इसी बीच हरियाणा को 17वां राज्य बना दिया जाता है और जो 18वां था वो था दोस्तों इसी भी जो मतलब दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और इसी में दोस्तों पंजाब का आ गया। तो पंजाब दोस्तों पहले से तो था ही, तो दोस्तों इसमें तो समझने का आसान है। फिर दोस्तों इसी बीच फिर दोबारा से वो लड़ाई होने लगती है, जैसे मणिपुर हो गई, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। ये राज्य में पूर्वोत्तर राज्य के बीच 1972 के आसपास दोस्तों इसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाते हैं, आंदोलन होने लग जाते हैं दोस्तों। जैसे नेफा हो गया, जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी कहते हैं, उसने भी यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। और फिर दोस्तों इसी बीच होता है
लगभग अब दोस्तों हम बात कर चुके हैं दोस्तों पहले ही कि जो 18वां राज्य था वो तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो गया, और जब 19वां होता है दोस्तों मणिपुर 1972 में इसका निर्माण होता है, त्रिपुरा का भी 1972 में, और दोस्तों और 21वां राज्य बनता है मेघालय 1969 में, जब 22वां संविधान संशोधन होता है। तो इस तरीके से दोस्तों मेघालय का निर्माण हो जाता है, 21वां राज्य मेघालय बन जाता है। और दोस्तों इसको आपको पता होगा कि ये सब पहले से ही थे, इनको फिर अलग अलग किया गया, असम से अलग किया गया ना, तो असम से इसके अंदर से राज्य उभरने लगे, पंजाब और जो पंजाब था जैसा मैंने बताया था कि चंडीगढ़ हो गया, इसी तरीके से मणिपुर और त्रिपुरा मेघालय असम में से ही निकले थे। ये तो दोस्तों आसान था। असम प्रदेश से ना ये क्षेत्र को अलग अलग कर दिया, इसके द्वारा ये 3 क्षेत्र अलग अलग हो गए, असम अपना अलग हो गया। फिर दोस्तों महत्वपूर्ण था सबसे दोस्तों सिक्किम, जो कि दोस्तों 22वां राज्य, अभी 21वां राज्य मैंने बताया दोस्तों मेघालय, 22वां राज्य था दोस्तों सिक्किम। 1947 में तो दोस्तों यहाँ पर शाही शासन चलता था। तो 35वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा इसको लागू किया जाता है कि हाँ, संसद के द्वारा बताया जाता है कि अब ये भी इसको राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारत के राज्य का दर्जा। और जब दोस्तों इसको अनुच्छेद 2 के में डाल दिया जाता है, अब दोस्तों ये ख़त्म हो चुका है ये तो। फिर दोस्तों 1975 में जनमत होता है यहाँ पे, जनमत के आधार पर 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, तो ये 22वां राज्य भारत का घोषित किया जाता है, और इसको 371 के 6 में डाल दिया जाता है। आपको दोस्तों अनुच्छेद 371 में आपको ये मिल जाएगा। उसी के बीच बहुत दोस्तों कई राज्यों के बारे में बात की गई ना, महाराष्ट्र, गुजरात, या कर्नाटक, गोवा, इन सब की राज्यों की बात की गई है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों सिक्किम का निर्माण होता है। फिर दोस्तों आते हैं दूसरे और जो और राज्य हैं उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों हमने अभी समझा था पहले गोवा का, और दोस्तों साथ साथ हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश बनता है। तो गोवा और जो अरुणाचल प्रदेश था ना दोस्तों, अभी हम पहले बताए थे ना 1987 में गोवा का निर्माण हुआ था, तो उसी बीच दोस्तों, और इसी को जो 23वां राज्य घोषित किया जाता है, और जो 24वां था वो तो दोस्तों क्या था कि जो इसके मतलब मैं समझाता हूँ दोस्तों, जैसे ये 3 राज्य थे पहले, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तो दोस्तों पहले मिल चुका था। अब बचा था ये गोवा को तो दोस्तों 1987 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा सैनिक वहाँ पे सैनिक भेजे जाते हैं और वहाँ से मिला लिया जाता है गोवा को। फिर दोस्तों इसके अंदर धीरे धीरे और सुधार होता है, तो दोस्तों इसके अंदर 3 राज्य अस्तित्व में आने लगते हैं दोस्तों, जो कि 23वां राज्य तो था मिजोरम दोस्तों, फिर दोस्तों 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, और जो 25वां राज्य था दोस्तों वो था गोवा। इस तरीके से दोस्तों इनका 1986 में समझौते का था, पर दोस्तों क्या होता है कि जो आपको पता होगा कि इसके अंदर जब मिजोरम का निर्माण होता है, इसके अंदर राज्य द्रोह हो रहा था ना, तो अरुणाचल प्रदेश को भी 1972 में संसदीय प्रदेश आपको पता है कि बना दिया गया था। तो दोस्तों इसके अंदर शामिल हो जाते हैं ये। और फिर दोस्तों इसमें क्या होता है, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ जो गोवा और दमन द्वीप के बारे में, उससे अलग करिए। और इसके दमन द्वीप के बारे में दोस्तों बताया था मैंने, यहाँ पे किस तरीके से शासन चलता था पुर्तगालियों का। तो इस तरीके से दोस्तों 1987 में तो गोवा से हट गए। इस तरीके से दोस्तों ये राज्यों का निर्माण होता है 1987 में ही, किसका दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। फिर दोस्तों इसी के बीच 2000 के आसपास आपको पता होगा 9 नवंबर 2000 के आसपास छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण होता है, तो ये 26वां राज्य बनता है। फिर 27वां दोस्तों जो कि उत्तराखंड था, 28वां था दोस्तों झारखंड। और फिर दोस्तों अब तो दोस्तों वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, क्योंकि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बना दिया गया, आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। इस तरीके से ये राज्य में अब 28 राज्य हो चुके हैं, और जो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कुल 8 हैं। इसी में दोस्तों आपको पता ही होगा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार भी किया जाता है दोस्तों, जिसके द्वारा ये ठीक रह सके और ये शासन सही तरीके से चल सके। राज्य का पुनर्गठन भी इसलिए किया गया था। और फिर दोस्तों इसके बाद आता है तेलंगाना का निर्माण 2014 में, आपको पता होगा ये 29वां राज्य बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अब 28 राज्य हो चुके हैं, और दोस्तों हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से 28 राज्य हो चुके हैं। जिस तरीके से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग तेलंगाना बनता है आंध्र प्रदेश से टूटकर, तो दोस्तों 29वां राज्य बन जाता है 1953 से दोस्तों, जब से आंध्र प्रदेश अधिनियम आया था। तो ये इस तरीके से अलग अलग होने लग जाती हैं, इनकी अलग अलग राजधानी होती है। और इसी बीच दोस्तों इसी के अंदर एक आपको पता होगा मैटर आया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो ये भी दोस्तों इसमें क्या होता है कि
जो दोस्तों इसको भी संघीय प्रदेश बनाया जाता था, उसको केंद्र शासित प्रदेश में रख दिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे अंडमान, चंडीगढ़, जो दमनदीप हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, और ये सभी ये सब तो दोस्तों आपको पता होगा, नगर हवेली, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसी में दोस्तों अब दोस्तों यदि हम समझें ना इसमें महत्वपूर्ण क्या कार्य कर रहा है, इसमें बताया है दोस्तों कि किस तरीके से संविधान संशोधन हुआ, उनके नामों में परिवर्तन आए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा समझा। और दोस्तों आपको पता होगा 28 राज्य हो चुके हैं। कौन कौन से दोस्तों आपको पता ही होगा। फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।